एसएससी ऑटोमेशन में आपका स्वागत है। आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का 3 लीड, 6 लीड, 9 लीड और 12 लीड का पार्ट 3 समझेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो बना रखे हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल एसएससी ऑटोमेशन पर जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है। अभी आज हम स्पेशली 9 लीड और 12 लीड के बारे में समझेंगे, क्योंकि 3 लीड 6 लीड ऑलरेडी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वो पार्ट 2 में कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी आज 9 लीड एंड 12 लीड्स को समझेंगे और इजी वे में समझेंगे। इजी टिप्स ट्रिक्स इसमें समझाऊंगा मैं आपको। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको आपको याद रखना है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट है, उसको याद रखने से आप इजी वे में समझ जाएंगे और कैसा भी मोटर रहे आप आराम से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सारा आपको हर चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला बात है कि इस प्रकार के जो मोटर्स आते हैं, 9 लीड एंड 12 लीड मोटर होते हैं, इस प्रकार के जो मोटर आते हैं वो जनरली वो डुअल वोल्टेज के लिए बनते हैं। यहाँ पर लिखा देखिए, दिस टाइप ऑफ मोटर वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर डुअल वोल्टेज। ये जनरली डुअल वोल्टेज के लिए बनते हैं। डुअल वोल्टेज मतलब हम यही समझेंगे कि जैसे कुछ मोटर्स आते हैं, देखे होंगे कि 220/440 वोल्ट या 230/460 वोल्ट या 240/480 वोल्ट, इस प्रकार के मोटर आते हैं। वैसे मोटर को हमको 3 फेज सप्लाई देना रहता है। ये सब जगह नहीं यूज होते हैं। स्पेशली 440, 460, 480 वोल्ट जो है वो हम इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ पर 230 वाली बात आती है तो इंडिया में यूज़ नहीं होती है, पर इसको और दूसरे कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है। बट कैसे होता है इसकी कनेक्शन? अगर कोई मोटर आपको मिला है 230 वोल्ट में कनेक्टेड है, आप उसको 440 में चलाना चाहते हैं, उसको कैसे करना है आप इसमें इसका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कभी आपको किसी प्रकार की मन में डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहला बात है कि ये डुअल वोल्टेज के लिए बनते हैं, और दूसरा बात है कि इसमें जो वाइंडिंग हुए रहते हैं अंदर में कॉयल, ये 9 लीड और 12 लीड जो बोलते हैं, एक्चुअली जहाँ पर 9 लीड बाहर निकला रहता है वहाँ पर 3 लीड इंटरनल ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं, जो कि बाहर में नहीं निकाला जाता है उसको। और जहाँ पर 12 लीड निकला रहता है वो टोटल कंप्लीट वाइंडिंग का कंप्लीट वायर जो है, कंप्लीट एंड्स जो हैं सारे बाहर निकाल दिए रहते हैं। जैसे हम अभी समझते हैं, देखिए ये एक कॉयल है, एक फेज के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर हम इस कॉयल का नंबर यहाँ पर 1 और दूसरा नंबर यहाँ पर 4 दिए हैं, वो क्यों दिए हैं हम उसको बताएंगे आपको। यहाँ पर 1 और यहाँ पर नंबर 4 दिए हैं, तो दोनों एंड है, एक एंड का नंबर है 1 है, दूसरा एंड का नंबर है 4। तो वैसे ही उसमें हमेशा 2 सेट की कॉयल रहते हैं। 2 सेट की कॉयल रहने पर उसमें क्या होता है कि 6 कॉइल्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक फेज में 2 कॉइल इस्तेमाल होते हैं, तो 3 फेज के लिए हमको 6 कॉइल के इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं अभी कि यहाँ पर देखिए हमने 6 कॉइल बना रखा है। कॉइल 1, कॉइल 2, कॉइल 3, कॉइल 4, कॉइल 5, कॉइल 6। इसी तरह वैसे सबसे पहले एक कॉइल को हम समझाते हैं कि इसकी नंबरिंग कैसे होता है। नंबरिंग क्या है? जनरली इसका T1, T2 टर्मिनल में आप देखेंगे तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 करके टर्मिनल पॉइंट में नंबरिंग आते हैं। और वायर नंबर डाला जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जितने 9 लीड्स के मोटर में जो जितने ही कॉइल रहते हैं उतने ही कॉइल 12 लीड्स के मोटर में भी रहते हैं। 9 लीड में जो रहता है वो 12 लीड में सेम उतने ही कॉइल रहते हैं। 6 कॉइल रहते हैं। 6 कॉइल रहते हैं। 6 कॉइल रखने का मुख्य कारण ये है कि इस कॉइल को हम लो वोल्टेज में चलाना रहता है तब हम इस कॉइल को हर एक फेज में 2 कॉइल इस्तेमाल करते हैं। उस समय दोनों कॉइल को पैरेलल कर देते हैं, और जब हमको हाई वोल्टेज में चलाना रहता है उसी 2 कॉइल को हम सीरीज कर लेते हैं। वो हम अभी यहाँ आगे में समझाएंगे कैसे होता है ये। अभी सबसे पहले ना आप नंबरिंग समझिए। नंबरिंग कैसे किया जाता है? सबसे पहला बात है, यहाँ पर जो 1, 2 और 3 ये जो
नंबर हैं, ये तीनों नंबर, चाहे वो 9 लीड हो चाहे 12 लीड हो, ये तीनों नंबर जो है हम सब पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 का सप्लाई देते हैं, या तो RYB कनेक्शन देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक कॉइल शुरू करते हैं तो उसका पहला एंड 1 रखे हैं, तो उसकी दूसरा एंड 4 रखे हैं। इसको नंबरिंग करने का मेन ट्रिक है 1 + 3। सपोज पहला वाला था 1 एक नंबर हो गया, दूसरा जो नंबर आएगा नेक्स्ट नंबर उसका दूसरे एंड आएगा वो 1 + 3 आएगा 4। वैसे ही फिर और एक कॉइल उसके बाद वाले कॉइल का उसका जो नंबर आएगा, यहाँ पर 4 था ना, 4 + 3 = 7। सेम इसका जो दूसरा सेकंड एंड का नंबर आएगा वो 7 + 3 10। अभी यहाँ देख सकते हैं हमको 4 नंबर मिल गया, 1 2 3 4, 4 नंबर मिल गए दोनों कॉइल के। दोनों कॉइल के 4 छोर हैं और चारों में हमने नंबर डाल दिया 1 4 7 और 10। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 4 7 और 10। ये एक फेज के लिए इस्तेमाल होंगे, ये दूसरे फेज के लिए इस्तेमाल होंगे और ये तीसरे फेज के लिए इस्तेमाल होंगे। वैसे ही अगर हमने पहले से बोल रखा था आपको कि कोई भी पावर सप्लाई के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका पहला नंबर होता है 1 2 और 3। अगर हम एक फेज के लिए सपोज यहाँ पर R फेज इस्तेमाल करते हैं या लाइन 1 इस्तेमाल करते हैं तो उसका नंबर अगर 1 रखें हैं, तो दूसरे में जो है Y फेज और लाइन 2 करते हैं तो उसका नंबर 2 रखेंगे, और तीसरे के लिए जो है हम B फेज और L3 जो है उसका नंबर 3 रखेंगे। अगर यहाँ पर 2 रखें हैं, फिर इसका दूसरा एंड कैसे होगा, वैसे ही सेम फार्मूला 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। सेम ऐसे ही 3 अगर यहाँ पर नंबर मान लिए हैं तो यहाँ पर 3 + 3 = 6, फिर 6 + 3 = 9, फिर 9 + 3 = 12। ये टोटल इसी तरह नंबरिंग किया जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पहला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हमेशा के लिए पावर सप्लाई के लिए यूज होता है, तो आपको इस फेज के लिए नंबर निकालना है तो इसी तरह निकालना है। 1 के 3 मिला देना है, एक अगर है तो दूसरा एंड जरूर होगा 4, उसमें 3 मिलाएंगे तो उसका तीसरा एंड होगा, दूसरे कॉइल का पहला एंड होगा, 4 + 3 = 7 हो जाएगा। फिर आपको उसका दूसरा एंड अगर आपको देखना है तो उसमें भी 3 ऐड कर देंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो ये एक फेज के लिए यूज हो जाता है। फिर ऐसे ही 2 5 के बाद 8 आएगा, फिर 11 आएगा, वैसे ही 3 6 9 और 12। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है, कोई भी मिस्टेक नहीं होता है, पूरा इजी है इसको मतलब याद रखने के लिए। हमको केवल 3 ऐड करना है, एक कॉइल का दूसरा एंड पता करने के लिए उसमें 1 के साथ में 3 ऐड करेंगे, 3 के साथ 3 ऐड 4 के साथ 3 ऐड करेंगे, 7 के साथ 3 ऐड करेंगे तो अपने आप उसका नंबर निकल जाएगा। ये आप तो समझ गए होंगे। हमने आपको बताया था कि कैसे हम कॉइल्स को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कनेक्शन करना रहता है, वो आपको बताएंगे। अभी आप नोट्स पर ध्यान रखिए। पहला नोट्स हमने बताया था आपको, पहला पॉइंट बताया था ये डुअल वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग इज वाइंडेड विथ 2 सेट्स ऑफ 3 फेजेस कॉइल। ये 2 सेट 3 फेज के लिए कॉइल जो है वाइंडिंग किया जाता है, जो कि 6 कॉइल होते हैं। दैट मीन्स वाइंडेड विथ 6 कॉइल्स, मतलब 6 कॉइल के मोटर वाइंडिंग होते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि 2 कॉइल्स आर यूज्ड फॉर 1 फेज। एक फेज के लिए हम 2 कॉइल के इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है ना, ईच कॉइल्स हैव 2 एंड्स। प्रत्येक कॉइल में 2 एंड होते हैं, ये सभी जानते हैं। तो 2 एंड होते हैं, तो अगर हम 6 कॉइल हैं तो उसमें 12 एंड निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको बताया था कि 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर हाई वोल्टेज एंड इन पैरेलल फॉर लो वोल्टेज। जब भी हम हाई वोल्टेज में चलाना रहता है तो उसको हम दोनों कॉइल को सीरीज कर लेते हैं हर एक फेज के लिए, और जब भी हम उसको लो वोल्टेज में चलाना रहता है उस दोनों कॉइल को हम पैरेलल कर लेते हैं, आइदर वो स्टार कनेक्शन हो और डेल्टा कनेक्शन हो। आपको मैंने बताया था कि नंबरिंग कैसे करते हैं, चाहे वो 9 लीड हो चाहे 12 लीड हो। देयर आर 12 लीड्स और 9 लीड्स नेम्ड विथ न्यूमेरिकल नंबर्स सच एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार की नंबरिंग होते हैं। अगर 9 लीड है तो इस पर 9 नंबर तक जाता है न्यूमेरिकल नंबर, और 12 लीड है तो 10 11 12 तक जाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि 1 2 3 ऑलवेज
लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 के लिए इस्तेमाल होता है। और 10, 11, 12 इज ऑलवेज इंटरनली जॉइंट विथ ईच अदर फॉर स्टार कनेक्शन दैट इज ओनली फॉर 9 लीड्स। आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी मतलब 9 लीड्स के टर्मिनल के मोटर मिलते हैं आपको, आप देखेंगे उस समय आप जो 9 लीड निकले होंगे तो उसमें 10, 11 और 12 ये 3 जो टर्मिनल है ये इंटरनली कनेक्ट रहते हैं। किसके साथ रहते हैं ना, 1 के साथ में 12 रहता है, 2 के साथ में 10 रहता है और 3 के साथ में 11 रहता है, वो डेल्टा कनेक्शन के लिए। अगर स्टार कनेक्टेड है तो फिर ये ईच अदर जो है कनेक्ट हो जाते हैं, 10, 11, 12 तीनों शॉर्ट होकर के इंटरनली उसमें रह जाते हैं। और डेल्टा कनेक्टेड है तो एक के साथ में 12 कनेक्ट होके रहता है, लेकिन बाहर में आउट में आपको केवल 1, 2, 3 मिलेंगे। अब इसी के साथ में ऑलरेडी वो कनेक्ट रहते हैं कि 1 भी रहता है और 12 भी रहता है। वैसे ही 2 के साथ में जो है 10 रहता है, 2 भी रहता है, और 3 के साथ में 2 लीड कनेक्ट रहते हैं यहाँ पर, तो 3 के साथ में 11 भी रहता है और 3 भी रहता है। इस तरह ये कनेक्शन होता है केवल डेल्टा कनेक्शन। वो वाइंडिंग में हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है, आपको उस समय समझाएंगे। अच्छा, हमने आपको बताया था कि 12 लीड के मोटर जो होते हैं वो हमेशा 12 लीड्स उसका बाहर निकला रहता है। बट फॉर 12 लीड्स मोटर ऑलवेज 12 लीड्स आर कम आउट फॉर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड मोटर। तो 12 लीड हमेशा जो है बाहर निकला रहता है, और चाहे वो स्टार कनेक्शन के लिए हो चाहे डेल्टा कनेक्शन के लिए हो 12 लीड मोटर में। हमने आपको बताया था, फार्मूला पहले समझा दिया आपको कि 3 ऐड करना है नंबरिंग के लिए। मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर कॉइल एंड्स न्यूमेरिक नंबर इज स्टार्ट्स विथ 1, देन ऐड 3 विथ 1 + 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, अगेन ऐड विथ 3 to 4 दैट इज 7। तो सेम इसी तरह कनेक्शन नेक्स्ट टर्मिनल के एंड नंबर आपको पाने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर समझा दिया है। आप इस इंपोर्टेंट नोट्स को स्क्रीनशॉट मार करके समझ सकते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट ड्राइंग पर समझाता हूँ, जिसका डिटेल्स मैंने यहाँ पर पूरा कनेक्शन डिटेल्स पूरा दे दिया है। आप देख सकते हैं पूरी कनेक्शन डिटेल्स में दे दिया है। लो वोल्टेज हो चाहे हाई वोल्टेज हो, स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, 9 लीड का और 12 लीड का, ये दोनों 9 लीड के लिए है और ये दोनों जो है 12 लीड के लिए है। इसका टेबल बना करके मैंने आपको दे रखा है, कौन कौन सी टर्मिनल किसके साथ शॉर्ट करना है। इसको अगर आपको ये टेबल नहीं है और आपको याद नहीं है तो आप कैसे कॉइल से समझेंगे, वो प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर ड्राइंग में समझाता हूँ। अभी देखिए, मैंने आपको कहा था कि हर एक फेज के लिए 2 कॉइल इस्तेमाल होते हैं। तो 2 कॉइल में आप देख सकते हैं कि 2 कॉइल जो हैं, एक कॉइल ए है, ये कॉइल ए डैश है, ये कॉइल बी है तो ये कॉइल बी डैश है, और ये कॉइल सी है तो ये सी डैश है। तो अभी देखिए मैंने क्यों ए और ए डैश बनाया, क्योंकि एक ही फेज के लिए हमको दोनों कॉइल को इस्तेमाल करना है। अगर हमको हाई वोल्टेज में कनेक्ट करना है तो हमको यहाँ पर इस दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज करना पड़ेगा। यही अगर लो वोल्टेज के लिए होता तो इस कॉइल को हम इस तरह यहाँ पर पैरेलल रखना पड़ता। इसका मतलब ये होता कि एक साथ को हम आपस में कनेक्ट करते और 4 और 10 को यहाँ आपस में कनेक्ट करते। लेकिन यहाँ हमने क्या किया कि अगर हाई वोल्टेज में चलाना है, जनरली हम लोग इंडिया में हाई वोल्टेज में चलाते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री में आप जब जाएंगे वहाँ पर आपको ऐसी ऑप्शन मिला हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज कन्वर्ट करने का। तो आप लो वोल्टेज करना है तो आपको इस तरह पैरेलल करना पड़ेगा, और हाई वोल्टेज करने के लिए इस तरह आपको सीरीज करना पड़ेगा। तो सीरीज करने के लिए आपको पहला एंड से दूसरा एंड को, और दूसरा एंड का पहला एंड के साथ, फिर दूसरा एंड जो है लास्ट रह जाएगा, जो कि 10 नंबर रहेगा। तो 1, 2, 3 हमेशा हमारा पावर सप्लाई रहेगा। तो आप 4 को 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे और फिर 10 जो है लास्ट रह जाएगा। अगर उसी तरह सेम जैसे आर फेज के लिए किया हमने, उसी तरह तीनों फेज के लिए कनेक्ट कर देंगे आपस में, यहाँ 5 को 8 के साथ और 6 को 9 के साथ, जो कि हमने टेबल में दे रखा है किसको किसके साथ कनेक्ट करना है। अभी हमने यहाँ पे 2 कॉइल सीरीज कर दिया हाई वोल्टेज में चलाने के लिए, देख सकते हैं। अगर इसी को पैरेलल करते तो इस तरह ये पैरेलल होता, एक साथ और 4, 10 कनेक्ट होता, यहाँ पर 2, 8 और 5, 11 कनेक्ट होता, यहाँ पर 3, 9 और 6, 12 कनेक्ट होता आपस पैरेलल में। तो उस समय वो पैरेलल में क्यों करना पड़ेगा हम आपको बताते हैं, कैसे करना पड़ेगा बताएंगे आपको। अभी यहाँ पर देख लीजिए कि
हमने यहाँ पर सीरीज में कर दिया, अभी हाई वोल्टेज के लिए प्रिपेयर कर दिया। अभी ये एक एक कॉयल हो गया, सिंगल सिंगल कॉयल हो गया, जिसका पहला एंड 1 और लास्ट एंड 10 है। यहाँ पर पहला एंड 2 है, सेकंड लास्ट एंड 11 है। यहाँ पर पहला एंड 3 है और लास्ट एंड 12 है। तो अभी अगर हमको यहाँ पर स्टार कनेक्शन करना है तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट 10, 11 और 12 को स्टार कनेक्ट आपस में कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर अभी हम यहाँ पर सप्लाई दे देंगे RYB, क्योंकि हमने पहले बोल रखा है कि 1, 2, 3 हमेशा जो है आपको पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करना है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पावर सप्लाई दे देंगे तो ये स्टार कनेक्टेड मोटर हो जाएगा और आपको यहाँ पर मोटर हाई वोल्टेज में चालू हो जाएगा। वैसे ही सेम अगर हमको डेल्टा कनेक्शन करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको ना, 2 के साथ में जो है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, 3 के साथ जो है ये 11 को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर 1 के साथ में जो है ये 12 को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम यहाँ क्या क्या कनेक्शन किया, 1 + 12, तो यहाँ पर 2 + 10 और यहाँ पर 3 + 11 को आपस में कनेक्ट किए और यहाँ पर जो है RYB सप्लाई हम दे देंगे 1, 2, 3 में। तो ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। इसके साथ में हमने और क्या कनेक्ट किया था, 4 के साथ 7 कनेक्ट किया था, 5 के साथ 8 कनेक्ट किया था और 6 के साथ 9 कनेक्ट किया था। जहाँ पर 12 टर्मिनल होंगे उस जगह में सारे नंबर्स आपके पास वहाँ पर रहेंगे, टोटल 12 नंबर्स रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 कनेक्टर्स हैं। और यही 9 लीड रहता तो आपको ये 3 नंबर नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये हमेशा उसके साथ कनेक्ट रहता, डेल्टा के साथ में होता तो ये हमेशा कनेक्ट रहता, इसके साथ में जुड़ के आता अंदर से, और नहीं रहता डेल्टा के साथ स्टार में रहता तो आपस में शॉर्ट करके ये तीनों को अंदर में वाइंडिंग के अंदर दबा दिया जाता। अगर वो नेम प्लेट के ऊपर आप देखेंगे कि स्टार कनेक्टेड मोटर है कि डेल्टा कनेक्टेड, अगर डेल्टा कनेक्टेड है तो वो इसके साथ में कनेक्ट होके इंटरनली आया रहता है, केवल 1, 2, 3 निकला रहता है, ये तीनों जो है अंदर में आपस में कनेक्ट किया रहता है। 1 को 12 के साथ, 2 को 10 के साथ और 3 को 11 के साथ कनेक्ट रहता है, 9 लीड के साथ, 9 लीड मोटर के। लेकिन सेम का इतने ही कॉइल रहते हैं, 6 कॉइल रहते हैं और वही 6 कॉइल में 12 लीड को 3 टर्मिनल को जो है अंदर से वो डायरेक्ट पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं डेल्टा के साथ। और यहीं पर अगर स्टार रहता है तो आपस में तीनों को शॉर्ट करके अंदर में दबा देते हैं, वाइंडिंग के साथ टैपिंग कर देते हैं। और उस समय हमको स्टार कनेक्शन करना रहता है तो केवल हमको इस आपस में इस तीनों को 4 के साथ 7 के साथ, 5 को 8 के साथ और 6 को 9 के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर हमको 1, 2, 3 में सप्लाई देना पड़ता है, इतना करना पड़ता अगर ये 9 लीड्स मोटर होते हैं। आशा करता हूँ ये पूरा समझ गए होंगे आप यहाँ पर। अब हम चलते हैं लो वोल्टेज की ओर। हाई वोल्टेज में पूरा क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि और अच्छे से आपको समझाएं। अभी देखिए हम लो वोल्टेज का ड्राइंग डायग्राम हम आपको दिखाए हैं, वाइंडिंग डायग्राम। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन है, यहाँ पर स्टार कनेक्शन है, मैंने बनाया है और सारे देखिए पैरेलल कनेक्शन किया है। यहाँ पर 2 सेट के कॉयल हैं जो कि 2-2 कॉयल हर एक फेज के लिए इस्तेमाल किए हैं। अभी देखिए मैं इस दोनों वाइंडिंग को आपको और थोड़ा सा इजी करने के लिए, इजी वे में समझाने के लिए मैं एक अलग से ड्राइंग बना करके बताता हूँ कि कैसे आप जो है उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। मैंने आपको कहा था कि लो वोल्टेज के लिए इस तरह इस्तेमाल होता है। लो वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज में जैसे यहाँ देखिए 2 वाइंडिंग है, डेल्टा की वाइंडिंग है। अब ये दोनों को हमको पैरेलल कनेक्शन करना है। ये हो गया लाइन 1, ये हो गया लाइन 2, ये हो गया लाइन 3। वैसे ही इसमें लाइन 1 और ये लाइन 2 और ये लाइन 3 है। यहाँ पर देखिए दोनों डेल्टा वाइंडिंग है तो L1 में कनेक्ट होगा, यहाँ पर ये L2 है ये तो यहाँ L2 के साथ में जा कनेक्ट होगा, और यहाँ पर ये L3 है तो ये L3 के साथ कनेक्ट होगा, आपस में पैरेलली कनेक्ट होगा। तो इसमें हमको L1 की सप्लाई देना है, R फेज देना है, इसमें Y फेज देना है और इसमें B फेज देना है। वैसे ही डेल्टा है तो सेम वैसे ही स्टार है। स्टार में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि जैसे 9 लीड रहता है ना, तो ये इंटरनली ये तीनों लीड को जो है ना कनेक्ट करके दबा देते हैं, बाकी ये सारे लीड को ओपन छोड़ते हैं। यहाँ पर ये जॉइंट नहीं रहता, ये ओपन छोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6
और 7, 8 और 9, ये 9 लीड को जो है बाहर निकाल देते हैं। लेकिन 12 लीड रहता है तो सभी अलग अलग बाहर निकले रहते हैं, तो हमको उसको करना पड़ता है, स्टार कनेक्शन के लिए करना पड़ता है। जिस मोटर में हमको स्टार में कनेक्शन करना रहता है, ऑलरेडी नेम प्लेट में दिया रहता है कि कनेक्शन टाइप जो दिया रहता है उसमें लिखा रहता है स्टार और डेल्टा। आपको अगर स्टार कनेक्शन करना है तो आपको स्टार कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, 4, 5, 6 को जो है 4 + 5 + 6 को, इसको आपको पूरा एक साथ ऐड कर देना है, कनेक्ट कर देना है, आपस में शॉर्ट कर देना है, और बचेगा 1, 2, 3, इस तीनों को जो है पावर सप्लाई के लिए छोड़ देना है। और फिर उसके बाद में वैसे ही 10, 11 और 12 ये तीनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। 10 + 11 + 12 को आपस में शॉर्ट कर देना है। उसके बाद में बचेगा क्या, 7 और 8 और 9। तो ये इसके लिए ये हो गया L1, ये L2, ये हो गया L3। इसके लिए ये हो गया L1, ये L2, ये हो गया L3। तो हमको L1 को L1 के साथ में जोड़ देना है और L2 को जो है L2 के साथ जोड़ देना है, और ये L3 को जो है L3 के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या क्या कनेक्ट किए, 4 + 5 + 6 और 10 + 11 + 12 स्टार कनेक्शन के लिए। साथ में क्या किए हैं, 1 + 7, ये हो गया L1 के लिए। उसके बाद में 2 + 8, ये हो गया L2 के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर 3 + 9, ये हो गया L3 के लिए हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है। ये हो गया फॉर स्टार कनेक्शन लो वोल्टेज। वैसे ही डेल्टा में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या क्या कनेक्शन किया था। यहाँ पर सेम, यहाँ पर 1 + 6 + 12 + 7 + 12, ये 4 लीड हो गया L1 के लिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 4 + 2 प्लस यहाँ पर 10 और 8, 10 + 8, ये हो गया L2 के लिए, 8, ये हो गया L2 के लिए। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 + 5, फिर प्लस यहाँ पर 9 + 11, ये हो गया L3 के लिए। ये डेल्टा, दोनों वाइंडिंग को हम 2 सेट कॉइल थे तो दोनों को क्या किया, आपस में पैरेलल बना दिए। दो डेल्टा कनेक्शन करना है अगर डेल्टा में बनाना है, अगर आपको स्टार में करना है तो दोनों को स्टार कनेक्शन करके आपस में पैरेलल कर देना है। ये लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होंगे और ये ये भी लो वोल्टेज के लिए डेल्टा के लिए कनेक्शन होंगे, ये लो वोल्टेज स्टार के लिए कनेक्शन होंगे। इसमें सिर्फ 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ है कि आपको टर्मिनल के जो नंबर्स हैं वो कैसे पहचानना है, केवल 3 ऐड करना है। और दूसरा चीज़ है कि अगर लो वोल्टेज में चलाना है तो 2 वाइंडिंग को पैरेलल कर देने हैं, और अगर हमको हाई वोल्टेज में चलाना है तो दोनों 2 वाइंडिंग को सीरीज कर देना है। इतना हमारा मेन इम्पोर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी चीज़ सारे मैंने टेबल में दे रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। 1, 7 L1 के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये स्टार कनेक्शन के लिए है लो वोल्टेज। और यहाँ पर 2, 8 L2 के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर 3, 9 जो है यहाँ L3 के लिए इस्तेमाल हुआ है। बाकी ये जो है आपस में शॉर्ट हुए हैं। 4, 5, 6, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 10, 11, 12, ये एक शॉर्ट सेटिंग किया गया, इसको भी अलग से सेटिंग किया गया है। तो ये दोनों जो है सेटिंग करने के बाद में यहाँ पर हमको 1, 2, 3 में सप्लाई देना है, जो कि 1 के साथ में 7 कनेक्ट रहता है और 2 के साथ 8 और 3 के साथ 9 कनेक्ट रहता है। आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरा समझ गए होंगे। आप अभी इस इम्पोर्टेंट नोट्स को स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं और आप समझने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।